अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आखिर क्यों केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दिखा दिया जाता है बाहर का रास्ता। आम आदमी पार्टी में इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी में अब अलग अलग गुट बन गए हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की चिट्ठियां लीक होने के बाद ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, 4 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी हो सकती है। आप में अंदरूनी कलह, सामने आई पार्टी की लड़ाई। आप में चिट्ठीवार, पार्टी में बने 2 गुट। दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, अब इस बात को लेकर लड़ाई सामने आ गई है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की चिट्ठियां लीक होने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि पार्टी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं पार्टी नेता संजय सिंह ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर निशाना साधा है। संजय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्या वजह है कि एक व्यक्ति को जो दिन रात पार्टी के प्रति समर्पित है, जिस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है, पिछले 8-9 महीने से दिन रात बीमारी के बावजूद, अपनी अस्वस्थता के बावजूद लगातार मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की इतनी बड़ी जीत जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जीती गई और जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर का एक समय का चूल्हा नहीं जला के पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति को हटाने की एक मुहिम चल रही है पिछले 6 महीने 8 महीने से। संजय सिंह की माने तो पार्टी में संयोजक पद लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का संयोजक कौन बनेगा, ये कोई एक आदमी नहीं बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी का संयोजक पद भी अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल क्यों 2 पदों पर बने हुए हैं। कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसे पार्टी का दूसरा अहम पद छोड़ना होता है, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की तानाशाही पर सवाल उठे हों। केजरीवाल चाहते हैं कि पार्टी की पूरी कमान उनके ही हाथों में रहे, जो वो चाहें सिर्फ वही हो। इससे पहले संतोष हेगड़े और शाजिया इल्मी भी केजरीवाल पर यही आरोप लगा के पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आम आदमी पार्टी बनाई गई थी तब ये कहा गया था कि ये आम जनता की पार्टी होगी, किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब जो केजरीवाल कर रहे हैं वो क्या है? केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी बनाना चाहते हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि पार्टी में हर कोई उसका कहना माने और जो ऐसा नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा पर काफी बयान दिए, लेकिन अपनी कैबिनेट में उन्होंने एक भी महिला को जगह नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल करना क्या चाहते हैं। साफ है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में काफी फर्क है। अक्सर ऐसा होता आया है कि केजरीवाल कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। लेकिन केजरीवाल को समझना होगा कि तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे जनता एक न एक दिन सबक जरूर सिखाती है। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार बने ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, काम करना चाहिए, मगर सबसे पहले ये जो अंदरूनी कलह है वो सामने निकल कर आई है। दरअसल संयोजक पद को लेकर फाइट हो रही है और नाराज हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। जिस तरीके से चिट्ठी लीक हुई है, तमाम बातें निकलकर सामने आई है और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आम आदमी पार्टी को, और ये सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहा है।
के ऊपर उठ रही हैं, उनकी तानाशाही को लेकर उठ रहे हैं, जो कि पहले भी उठ चुके हैं और एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। कितनी सच्चाई है और जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी संजीव जी आपसे। आप ही बताइए कि ये क्या चल रहा है पार्टी के भीतर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आम आदमी पार्टी को अभी जो जीत मिली है, शायद ये लोगों को, दूसरे लोगों को ये वो पचा नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं पचा पा रहे हैं। तो खास तौर से जो बड़ी पार्टियां हैं अपने को तथाकथित कह रही हैं, तो वो बहुत बेचैन है कि किस तरीके से आप रूपी ये कांटे को हम अपनी राह से जो है थोड़ा सा जो है भटकावें या वो करें। तो ये सब उन लोगों का भी एक कहीं पीछे से किसी के माध्यम से ये चीज़ें हो सकती हैं कि इस तरीके से ऐसी कोशिश करिए और उसमें एक जो है विवाद का पैदा करिए। तो एक बात तो ये हो सकती है। और दूसरी आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक हमारे अंदर की बात है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने स्वयं अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में चर्चा की थी कि हम जो है पेशकश कर रहे हैं कि हम इस्तीफा जो है देना चाहते हैं वो संयोजक के रूप से। लेकिन वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, सारे के सारे लोगों ने एक स्वर से कहा, नहीं, हम आप पर भरोसा रखते हैं और आप ही आगे की जिम्मेदारी भी संभालिए। तो ये सवाल ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई तानाशाही रवैया रखना चाहते, सारे लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। और जब हम जीते थे अभी और जब पहले भी हारे थे, तब अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन एक सामूहिक निर्णय हुआ और उस निर्णय को उन्होंने जो है माना। तो आप ऐसा कैसे लोग कह रहे हैं कि जो है उनकी तानाशाही रवैया है या कुछ अपनी मनमानी करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो आप ताजी आप बातचीत देख रही हैं, दो दिन से आ रही है, ये भी परसों एक मीटिंग होगी, फिर दोबारा से 4 तारीख को उस मीटिंग में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको देखने को मिल जाएगा। तो संजीव जी, यहाँ पर सवाल आप किन के ऊपर उठा रहे हैं? सवाल किसी बाहर वाले ने तो उठाए नहीं है, आपके घर वाले ही सवाल उठा रहे हैं। बाकायदा संजय सिंह को इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि ये अंदरूनी जो कल है पार्टी के भीतर रहे तो अच्छा है, बाहर आने के बाद छवि खराब होती है। और ये लेटर लीक का मामला आप हमें बताइए। इससे पहले जिन 2 नामों का प्रमुखता से चर्चा चल रही है, प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी ने स्वयं कहा है कि भाई सवाल ये वो जयपुर में कह रहे मैं बैठा हूँ और ये कहानियां जो है दिल्ली में किस तरीके से गढ़ के कौन कह, वो खुद मानने को नहीं तैयार है। इधर उधर से कहाँ से कहानियां आ रही हैं, किसके माध्यम से आ रही हैं, कहाँ है, कैसा है, कि कहाँ तक किसने किसको चिट्ठी लिखी। और अंदर अगर है तो किसी भी परिवार में या किसी भी संस्था में, किसी भी पार्टी में होती हैं, अंदर बातें तमाम होती हैं, एक दूसरे से कोई नाराज भी होते हैं, असहमत भी होते हैं, तो उनको पूरा कहने का अधिकार है और उस पर विचार विमर्श होता है और उसको सुधारा भी जाता है। तो वही हाल हमारे यहाँ भी है। अगर अंदर कोई बात है तो वो उसको सुधारी जाएगी, उसको संशोधित भी की जाएगी, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो बात बाहर पब्लिक में किस तरीके से आई। तो ये एक जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है कि ये इसके पीछे शायद कोई बाहरी ताकत तो नहीं है कि जो किसी के माध्यम से ऐसा करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो, जो कि अभी ताजा मामला हुआ है। तो इसके पीछे किसका हाथ है, बीजेपी या कांग्रेस का? नहीं, देखिए, बीजेपी या कांग्रेस का? मैं ये नहीं कह सकता हूँ बीजेपी किस ताकत का है, किसके नहीं, फिर इशारा किस साइड समझाइए, फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, सामने आ जाएगा। नहीं, वो सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो स्पष्ट बोलते हैं, बिल्कुल साफ बोलते हैं। तो इशारा किस हो रहा है आपका? इशारा किस हो रहा है? 4 दिन पहले जो आम बजट आया है, उस बजट में चर्चा ना करके लोग अभी कल जम्मू कश्मीर में जो है नहीं, ये बात छोड़िए, अभी उन बातों से ध्यान भटकाने का मकसद है कि आप ये दूसरी चर्चा नहीं शुरू कर दीजिए। नहीं, आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा मुद्दे से आपको एक दिन का जरूर इंतजार करना पड़ेगा। परसों मीटिंग है और परसों ही दूध का दूध और पानी का पानी आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा कि कौन क्या है। जो अफवाहों को बाजार गर्म है ना, ये आपको परसों सब समझ में आ जाएगा कि कौन कितना क्या है। मुकेश वाजपेयी जी, सबसे पहले जब मैं सवाल पूछा संजीव जी से, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जो इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उन्हीं का काम है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब बता तो नहीं रहे हैं, नाम नहीं लिया है, इशारा किस ओर है मैंने पूछा भी आपके सामने। देखिए, ऐसा होता है कि एक वो है कि हार जो होती है ना वो पचाई नहीं जाती, हार पचती नहीं है, तो हार के बाद फिर आरोप लगाए जाते हैं कि इसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे। इनसे जीत नहीं पचाई जा रही। इनके नेताओं को इतनी जीत मिल चुकी है कि वो पच नहीं रही है इनसे।
और वो कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। इनके पार्टी में तो वो हिसाब हो रहा है। अब एक बात बताइए, आज ही इनके एक दिल्ली के संयोजक है, सह संयोजक दुर्गेश पाठक, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावों में हराने की कोशिश की और उसके लिए काम किया। अब इसमें बाहर वाला आदमी क्या करेगा? ये कह रहे हैं बाहर वाले आदमी कर रहे हैं। अरे आपके ये दुर्गेश पाठक जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? और अगर इनकी बात सच्ची है तो क्या आप योगेंद्र यादव जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और प्रशांत जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे? तीसरी बात, संजय जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके खुद ये बात कबूली है कि जी पत्र लीक हो रहे हैं, हमारे बड़े नेता पत्र लीक करा रहे हैं। पत्र लीक कौन करा रहा है? कोई बाहर वाले करा रहे हैं? अगर वो देखिए, जहां भी किसी भी संगठन में जब बातचीत का स्तर पत्र पे आ जाए, पत्र व्यवहार शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए उस संगठन के अंदर कहीं ना कहीं जरूर कोई अलग सी खिचड़ी पक रही है। और इनकी पार्टी तो एक विशेषता इनकी पार्टी की ये है कि इनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। इधर से एक आंदोलन से कुछ लोग आए, उन्होंने मिलजुल के एक पार्टी बनाई, उसमें भी काफी अंतर विरोध रहा। पार्टी बनाने के बाद जिन्होंने पार्टी बनाई थी उसमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। जो 3-4 बचे हैं, उसके बाद जो लोग आए हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आए या जो राजनीतिक तौर पे अपने को और आगे तक पहुंचाने वाले थे, वो आए, उन्होंने पूरा का पूरा पार्टी को कैप्चर संजीव जी हाथ जोड़ रहे हैं। संजीव जी हाथ एक जोड़ रहे सेकंड संजीव जी सुन लो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कश्मीर में क्या कर रहे हो आप? विचारधारा की बात कर रहे हो आप? केरल जम्मू कश्मीर बाद में ले जाना। आप विचारधारा कहाँ विचारधारा आपकी? एक नॉर्थ ध्रुव और एक विप्रेश जी, सच्चाई हमेशा करनी लगती है, ये सच्चाई सुन नहीं सकते। सच्चाई यही है कि जो पार्टी जिन असूलों आधारों पे बनाई गई थी और जिन्होंने बनाई थी वो जा चुके हैं। जो बाकी बचे हैं, ये अरविंद केजरीवाल, उनको भी बाहर कर देंगे। सिर्फ एक नाम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पार्टी की रहेगी, वो ही सारे फैसले करेगी। दूसरी और बात, अब इस पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जो इन्होंने वादे करे थे ना, वो तो अब ये भूल चुके कि हमने क्या वादे करे थे, कैसे पूरे करने। अब तो ये आपस में गुत्थम गुत्थाई वाली जो नौबत आ गई है ना, उसको सुलझाने में ही टाइम निकल जाएगा। और जनता जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस में होता आया है। नहीं, बीजेपी में तो कभी नहीं हुआ ऐसा, इस लेवल का कभी नहीं हुआ ऐसा कि इस तरह की कोई बात हुई हो, पार्टी जीती हो, जीतने के बाद एकदम इस तरह के। तो सही कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे दो विचारधाराएं एक मिले, ऐसा वाकई पहले क्या बुराई है? अगर मिले हैं तो क्या बुराई है? सवाल ये है, आप देखो नतीजा आपके सामने। क्या अभी 24 घंटे ना मिले, आप क्या चाहते हैं? सवाल 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं और वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने वो किस तरीके की भाषा से आप देखिए। देश के प्रति सवाल ये है कि कम से कम नतीजा सामने है ना, उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बेमेल शादी करने से क्या फायदा? नहीं, संजीव जी, मुकेश जी ने ये कहा शुरुआती अपने जो जवाब दिया कि हार तो डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन आपसे तो अपनी जीत भी नहीं बचाई जा रही है। ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे ये जीत गए। चिट्ठी हमने ये हमारे उसमें भी नहीं, जो लेटर लीक हुआ है वो तो आपके लोगों ने करवाया, जिस तरीके से संजय सिंह बोल रहे थे। अगर आप संजय सिंह की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरी बात है। अब या ये कहने की कोशिश करेंगे किसी भी संस्था में ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और अगर हमारी पार्टी में कोई मानते हैं कि बुरा भी होता है, देखिए अगर तो देखिए सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा सुधार होता रहेगा, हर जगह होता रहता है। पिछली गलतियों से लोग जो है उसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी कोई है तो हम उसको निराश होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी बनकर आगे तक चलेंगे, पार्टी का साथ निभाए, ऐसे लोग अगर नाराज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं झटका भी लगता है। संजीव जी समझिए जरा, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। सुधारने से पीछे नहीं, राजेश जी, ये जो आम आदमी पार्टी में कलह मची हुई है और आरोप एक ही है, आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाही है, तानाशाह रवैया वो अपनाते हैं। जैसे कि पहले के नेता भी यही आरोप लगाकर दूर हो गए और फिर से एक बार वैसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल तानाशाह तो हैं ही, ये तो दुनिया ही जानती है, और नाटकबाज भी बहुत तगड़े हैं। क्योंकि जो अभी संजीव जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे के पेशकश की, एक इस्तीफा देना और एक पेशकश करना बहुत फर्क है। उनके ही कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा दे रहे थे, पीसी के लिए उनको इस्तीफा दे रहे थे। इस्तीफा जब एक आपका सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, तो आप इस्तीफा देना चाहिए, लिखित में देना चाहिए, फोन से बोलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, तो उन्होंने पीसी गठित करने के लिए योगेंद्र यादव और इनको प्रशांत भूषण जी को
निकालने के लिए उन्होंने और अधिकृत कर दिया उनको, और वो चाह भी यही रहे थे। दूसरी बात क्या है, इनकी जो लड़ाई है वो 3 चीज़ के लिए है। एक तो पार्टी में जो भारी मात्रा में चंदा आया है पार्टी में, फंड की लड़ाई है। दूसरी लड़ाई इनकी जो है संयोजक पद की है। तीसरी लड़ाई जो इनकी है पार्टी में विस्तार करने के नाम पर, जो योगेंद्र यादव जो चाहते हैं कि हमें हरियाणा में और जगह करें, जैसे यहाँ पर जैसे दिल्ली में सफलता मिल गई तो इनको ऐसे सब्जबाग दिखने लगे हैं कि हमें सब जगह सफलता मिल जाएगी, जो कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर चाहते नहीं। वो सर्वे सर्वा खुद ही बनना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कहीं योगेंद्र यादव के हाथ संयोजक पद लग गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में दूसरा कोई समझदार जो आपकी लोग पार्टी कहते के हैं चाहे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी क्या है, जो धन आया है इनका जो फंड है, इन्हें भारी मात्रा में जो चंदा के रूप में पैसा मिला है। अब इनके जो प्रशांत भूषण जी ने आज जो आपके जो पार्टी के मेंबर हैं उनको चिट्ठी भी लिखी है आज, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जो हमें भारी मात्रा में धन मिला चंदा के रूप में, तो वो फंड जो केजरीवाल जी ने बताया तो है कि भारी मात्रा में धन आया है, लेकिन वो कितना धन है और पार्टी की और जो कहां-कहां कैसे अकाउंट खर्च हुआ है? पार्टी के अकाउंट के वेबसाइट पे डालते हैं वो नहीं डाला है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के चुनाव में कितना धन खर्च हुआ है और कितना हमारा शेष है, तो ये अभी तक जानकारी नहीं दी है, ये इसकी कलह है। और केजरीवाल चाहते हैं कि जो पैसा है वो उनके पास ही रहे, और दूसरे लोग जो पार्टी का है, क्यों केजरीवाल सोचते हैं कि ये पैसा सब पार्टी का ना होके जैसे उनका निजी हो, जो भी है। अब उन्होंने जो भारी संख्या में, इनकी एक पॉलिसी और रही है कि कैश ना लेके चेक लेंगे। उन्होंने कहा जो कैश भी मिला है भारी संख्या में। मेरा ये आरोप भी है कि हो सकता है वो कैश में काला धन हो, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि इनको जो पैसा मिला है इस भारी मात्रा में। नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये कहती है, इस पर चर्चा हुई है, कम से कम हम छिपाते तो नहीं है, वेबसाइट तो हमने बनाई है, कम से कम वो तो करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी तो ये भी नहीं करते हैं। यही तो देखना है आपने, इनकी जो पारदर्शिता की बात कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। इनके आदमी का जो पार्टी के आदमी हैं, वरिष्ठ इनका नेता, बड़े नेता जिन्होंने पार्टी का गठन करा, अहम भूमिका थी इन लोगों की, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। यही समझने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, ये जो योगेंद्र यादव की नाराजगी है, प्रशांत भूषण की नाराजगी है, लेटर लीक हुआ, इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई चौंक नहीं रहा हूं जो कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा है। पिछले 1 साल से रह के आम आदमी पार्टी में यही सब चल रहा था। चुनाव से पहले किरण बेदी, शाजिया इल्मी, अश्वनी उपाध्याय और शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिताजी, उन्होंने भी आरोप लगाए। पहला कालखंड इस पार्टी की कलह का चुनाव से पहले का था। दूसरा जो कलह का खंड शुरू हुआ है वो सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ है, और इन दोनों की कलह की जड़ में, चाहे पहले का हो या सत्ता के बाद का हो, इसमें नेतृत्व और महत्वाकांक्षा। चलिए, केजरीवाल जी तो चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बन गए, बाकी सबके पल्ले क्या पड़ा? भाई, अन्ना हजारे के आंदोलन में अगर केजरीवाल खड़े हुए थे तो शांति भूषण दाएं थे, प्रशांत भूषण बाएं थे। उन्हें क्या मिला? शाजिया इल्मी को क्या मिला? या संगठन में दूसरे लोग उन्हें क्या मिला? तो उनकी पीड़ा यह है कि भाई ये तो आंदोलन हम सबने मिलकर चलाया, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब बन गए, हमें क्या मिला? तो अब इनके अंदर का जो नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का वो है, वो जोर मार रहा है, वो कलह के रूप में सामने आ रहा है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव चाह रहा है तुम सरकार संभालो, पार्टी हमारे हवाले करो, ताकि पार्टी को अपने जरिए हम चलाएं। तो एक तो नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का संघर्ष है। दूसरी बात जो संजीव भाई ने कही, नैतिकता की बात, कि साहब वो केजरीवाल जी ने तो कह दिया था मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। ऐसे दृश्य भारतीय राजनीति के लिए कोई नए नहीं है। कांग्रेस और दूसरे दलों में इस तरह की राजनीति की एक परंपरा रही है कि जब पार्टी हारी या कुछ और बात हुई, इस्तीफा दिया, नेता ने, कार्यकर्ता ने हल्ला मचाया, नहीं हमें इस्तीफा मंजूर नहीं है, आप ही हमारे नेता हो। तो एक जो पब्लिक परसेप्शन के लिए चीजें होती हैं कुछ, देखिए मैं तो कितना ईमानदार था, इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन कार्यकर्ता ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन यहां सवाल नैतिकता का आता है, क्योंकि केजरीवाल जी जो हैं वो नैतिकता और आदर्शवाद की बात करते हैं। एक पद एक व्यक्ति,
ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा आदर्श वाक्य रहा है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को ये देर सवेर स्वीकार करना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे और पार्टी की कमान भी उनके पास रहेगी। इससे भविष्य में सवाल जरूर उठेंगे कि भाई एक व्यक्ति पार्टी भी अपने कब्जे में रख रहा है, क्योंकि ये केजरीवाल जी कहते हैं हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, हम तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है, परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि केजरीवाल जी ही सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं और संगठन में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो नेतृत्व और महत्वाकांक्षा की दृष्टि से केजरीवाल के लिए भविष्य में चुनौती ना बने। प्रशांत भूषण, शांति भूषण या योगेंद्र यादव, ये एक परिपक्व लोग हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय काम किया है, शायद केजरीवाल जी से कम नहीं किया है। तो भविष्य में उनको लगता है कहीं ना कहीं कि ये चुनौती पार्टी के रूप में खड़ी हो सकती है, इसलिए ये कलह जो सामने आ रही है। जहां तक फंड की बात है, उसको लेकर सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, भविष्य भी उठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने एक फैसला दिया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उसे देखते हुए केजरीवाल जी को जल्द से जल्द इस कलह पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना वो सत्ता के इस कलह में उलझ के रह जाएंगे और दिल्ली की आम जनता की, आम आदमी की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी। मुझे लगता है कि जल्द ही इस मामले में केजरीवाल कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। मनोज जी, ये जो फाइट हो रही है संयोजक पद को लेकर हो रही है, जो सवाल उठाया जा रहा है कि जिस सीएम बन गए अरविंद केजरीवाल, नैतिकता के आधार पर उनको खुद सामने आकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो कि उन्होंने दिया, लेकिन ये आपने कहा कि ये जो एक दृश्य हमेशा देखने को मिला है कि ये फॉर्मेलिटी पूरी की गई और स्वीकार आगे नहीं किया गया। मगर सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल तानाशाह बने रहे, और ये खबरें भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो अच्छा नहीं लगता है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता वो दिखा देते हैं और शायद गाज अगली प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर गिर सकती है। तो ऐसे तो फिर कैसे बात बनेगी और कैसे ये वादे पूरे होंगे? देखिए, आने वाले समय में क्या होगा, जैसे संजीव जी ने कहा कि हो सकता है तो एक दिन में चीजें सुलझ जाएं, बैठे चार लोग, चीजें बन जाएं। पब्लिक परसेप्शन के लिए अगर इस प्रकार कलह होती है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ सवाल कहीं बाहर से नहीं उठ रहे हैं। आरोप डाले जा सकते हैं कि बाहर के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, सवाल कौन उठा रहा है? प्रशांत भूषण सवाल उठा रहे हैं। सवाल कौन उठा रहा है? योगेंद्र यादव उठा रहे हैं। सवाल पार्टी के भीतर से ही उठ रहे हैं, वो चाहे केजरीवाल जी को लेकर उठ रहे हो या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव की महत्वाकांक्षा को लेकर उठ रहे हो। तो सवाल कहां से उठ रहे हैं? पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं और उसका जवाब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही देना होगा। चलिए, एक मिनट, आरएम ब्रेक का वक्त हो गया है। सवाल बरकरार है कि जो आम आदमी पार्टी में चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में, राजधानी में करने को बहुत सारा है, तमाम तरह के वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन पर काम होना चाहिए था सरकार में आते, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। जनता इंतजार कर रही है और यहाँ पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। पार्टी की अंदरूनी कलह वो सामने निकल कर आ रही है इस रूप में, क्योंकि बड़े बड़े नेता नाखुश हैं। दो पद पर अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, तानाशाह रवैया उनका सामने निकल कर आ रहा है, जैसे कि पहले आता था। क्या होगा आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, क्योंकि इस सियासी संकट में तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कोई बाहर का नहीं लगा रहा है, ये आरोप उनके घर के लगा रहे हैं, उनके अपने लगा रहे हैं, उनके बड़े नेता लगा रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेता उन पर सवाल दाग रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होने का डर भी सता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मोर्चा संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले संजीव जी, ये जो सवाल उठे हैं कि ये सवाल कोई बाहर का नहीं उठा रहा है, आपके अपने ही उठा रहे हैं, भले ही आप यहाँ पर मोर्चा संभालने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो सत्य, देखिए, मोर्चा संभालने और न संभालने की कोई बात नहीं, जो सत्य है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, अभी हमारे कुछ साथी साथ में जो आजू बाजू बैठे, उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है कि वो ड्रामा करते हैं, वो इस्तीफा जो है अगर देना चाहते तो लिख करके देते। सवाल ये बात लिख करके देते, टाइप करके देते, फैक्स देते, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो अभी आपको याद होगा कि पीछे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके परिणाम के बाद
योगेंद्र यादव जी ने स्वयं पीएससी से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने लिख करके इस्तीफा दे दिया था, वो उनका इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया गया, आज तक नहीं मंजूर हुआ है उनका इस्तीफा। तो सवाल ये जो चीज़ें वो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। अब उसको विरोधी लोग या दूसरे आप लोग जो निष्पक्ष जो है आकलन लगाते रहते हैं, आप किसी प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ तक, और ये जो आप छोटी मोटी बातें आई हैं, ठीक है, हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है। और एक सवाल एक और जुड़ा हुआ है ना इससे कि अकेले अरविंद केजरीवाल क्या क्या संभाल लेंगे? अकेले अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी खड़ी नहीं की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपके और भी बड़े नेता हैं। 16 यानी अगर अरविंद केजरीवाल की इच्छा सीएम बनने की थी, अरविंद केजरीवाल की इच्छा सीएम बनने की थी, प्रधानमंत्री बनने तक का सपना वो संजोकर रख सकते हैं, देख सकते हैं, तो बाकी के जो पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने मेहनत की है, उन लोगों को क्या मिला है, क्या दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अगर वो मांग रहे हैं अपने स्लोगन था चुनावों के पहले 5 साल केजरीवाल, तो जब दिल्ली की जनता को पसंद आ रहा है, तो क्या गलत इसमें लग पसंद आ रहा है, जिसके ऊपर भरोसा लोग रखना चाह रहे हैं, तो सवाल ये कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको दिखावे कुछ और नीचे से आपको कुछ दे दें। ऐसा यानी कि आप कबूल कर रहे हैं आपके बाकी के बड़े नेता बेईमान है, ये कबूल कर रहे हैं आप? हमने दिल्ली की जनता को जो वादा किया था 5 साल केजरीवाल, तो अब चुनाव तो नहीं दिया केजरीवाल के नाम पर और बना दे किसी और को, तो ऐसा तो नहीं होगा। कम से कम जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए उसी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का जो है हक है। और आप जो कह रही, उन्होंने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो रखा नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, सब अपने, और वो उनकी नज़र हर एक के ऊपर है। तो सवाल ये है जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, जो ज़्यादा जो है जनता के जो है एक तो चहेता जिसको कहा है, सारे लोग हैं, सब लोग काम करते हैं, हर एक पार्टी में होता है, लेकिन सवाल ये है कि जिसको जनता भी चाह रही है, जिसको लोग चाह रहे हैं, तो उसमें दूसरों को क्या ऐतराज है? अगर भाई हमारे यहाँ सब लोग हैं, कोई ऐतराज नहीं है, आप चाहें आपको आप भाई साहब ऐसा है ना, हमारे यहाँ तो फिर भी सामने मुकाबला कर रहे हैं, आपके यहाँ तो क्या है, वो पता नहीं कहाँ गुमनाम शहर में गुमनाम देश में कहाँ चले गए, बता के भी नहीं गए किसी को हम कहाँ जा रहे थे कि ऐसा नहीं। तो आपको सामने रह करके समस्याओं से मुकाबला करना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। ये आपकी तो नहीं होगा कि पता नहीं हमारे यहाँ आपकी तरह कले तो नहीं है, कोई कला के नाम नहीं। आपके क्या होता है, सीनियर की बात करते हो आप जनार्दन द्विवेदी, अगर वो तारीफ भी कर देते, देखिए सब आप एक मिनट सुन लीजिए, तारीफ कर देते, प्रधानमंत्री मोदी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने तारीफ की तो सारे लोगों ने उनको कह दिया, अरे क्या कह दिया आपने, क्या कह सफाई दे दी। हमारी पार्टी के अंदर इतनी तो आजादी है, कहने का पूरा हक है। आप कहिए हर व्यक्ति एक मामूली जिसको आप कहते हैं एक वॉलंटियर भी सवाल उठा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। आपके यहाँ तो कोई नेता ही जो बड़े बड़े हैं वही, उनकी हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह दे, अगर कह दे तो दूसरे दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हमारे यहाँ आपकी तरह ड्रामाबाजी तो नहीं करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा संविधान है, उसके हिसाब से चलते हैं। आपकी तरह एक पद एक सिद्धांत वाला एक व्यक्ति एक पद ऐसे तो नहीं बोलते हैं। आपके यहाँ क्या प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका लाओ देश, अरे भाई प्रियंका गांधी 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, दोनों आपको विजय दिला के लाई, तो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 पे किया तो 2 पे दिलाई, आप 80 पे करते तो 80 पे जिलाते। हमारे यहाँ भाई हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, जिसको जनता चाह रही है आपकी तरह ये तो नहीं कहते कि फंड कहाँ है, बेईमानी कहाँ, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ये जनता ने तो आपको बता दिया, जनता ने आपको बता दिया प्रदेश में भी। ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। पारदर्शिता है, अगर पारदर्शिता होती तो मैं इसको कबूल करने में जरा भी पीछे, देखिए हर सिस्टम में हर संस्था में कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीजें होती हैं। अगर 5-10% हमारे यहाँ कमी है तो हम उसको सुधारेंगे, हम उसे सुधारेंगे। हम कभी भी ये नहीं करें कि हम 100% सर्वगुण संपन्न हैं। हम अपनी कमियों से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, और जो गलती हुई उससे सीखा, सबक लिया तो दिल्ली में सफलता मिली। कल कोई दूसरी गलती सामने आएगी उसको सुधारेंगे, हम बिल्कुल सुधारेंगे। 1 मिनट, आप भी पार्टी के नेता हैं, आप भी मेहनत करते हैं, अगर आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ना मिले तो कैसा लगेगा? भाई अब देखो इसका दूसरा पहलू ये है, भाई मुख्यमंत्री तो एक बनेगा दिल्ली में किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, सीएम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से तमाम लोग यहाँ इस पार्टी से जुड़े अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आए, अपना अपना कैरियर बर्बाद करके आए। संजीव जी मैं आपसे सवाल ना पूछूं, आप अपने हिसाब से जवाब हर आदमी अगर कुछ चाहेगा कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो देश का भला नहीं हो सकता। यही चीजें तो थी जो इस पार्टी को दूसरी पार्टियों को ये लेकर कैसे भला होगा, क्या क्या
संभाल लेंगे। अगर हर वॉलंटियर अगर ये कुछ चाहे देना ही नहीं है कि किसी को, हमको तो आगे ये के मिल बड़े जाए, नेता क्या कर रहे हैं? दिल्ली में 70 विधायक होते हैं, 70 में से 67 तो आ गए, और आप क्या चाहेंगे हम 70 के 90 और 100 200 क्या विधायक बना वाजपेयी साहब लें? आपकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं? देखिए विपनेश जी, इनकी अंतर्गत इतनी बढ़ चुकी अभी की नहीं, जैसे मनोज जी ने बताया कि इलेक्शन से पहले भी हालात यही बन चुके थे, और घर का बेदी लंका ढाए ये कहावत बहुत पुरानी है, बुजुर्ग लोगों ने इस कहावत को बनाया है। और बहुत खतरनाक है ये बहुत खतरनाक, इनके लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो इनके यहाँ जो विभीषण है, इनको समझ जाना चाहिए कि वो लंका कितनी जल्दी ढाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कि अरविंद केजरीवाल विभीषण कौन है पार्टी में? विभीषण इनकी खुशकिस्मती है कि एक एक नहीं है, दो दो तीन तीन है। तो ये इनकी पार्टी के सोचना चाहिए कि उन विभीषण से कैसे पार पाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जहां तक ये जनता का सवाल है, देखिए हमारे को तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई लेना देना नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि इतनी जल्दी इससे बाहर आए, और जो दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर तो अच्छा है, विकास के काम हो सके, उस पर कुछ बहस हो तो कुछ मजा आए, कुछ इनसे पूछे। जैसे इन्होंने अभी 400 यूनिट एक बिजली का एक ड्रामा कर दिया कि 400 यूनिट जो है इतने पैसे में, बाकी में पूरे पैसे लगेंगे। अब इनसे कोई पूछे कि तुमने चुनाव से पहले ये बात बोली थी कि 401 में पूरे पैसे देने, तब तो ये बोला था नहीं 50% बिजली फ्री देंगे, तब 400 यूनिट की बात कहीं नहीं कही थी। वाईफाई बिल्कुल फ्री देंगे, तब इन्होंने नहीं बताया कि आधे घंटे चलेगा। तब पानी बिल्कुल जी फ्री, तब इन्होंने नहीं बताया कि नहीं 20,000 देंगे या 10,000 देंगे या कैसे देंगे। 400 यूनिट जिसके यहाँ बेचारे के यहाँ 2 कूलर चलाएगा, 27 तारीख को 400 यूनिट हो गए, वो 4 दिन अपने घर में बिजली बंद कर देगा क्या? इन्होंने तो अब ऐसा छलावा कर दिया है दिल्ली की जनता के साथ। के लिए लग्जरी विलासिता नहीं है, जरूरी है। पंखा कूलर बिजली जरूरी है, ये जरूरी है। आपको स्लैब बनाना चाहिए था संजीव जी, आपको ऊपर पूरा नहीं था, आपको स्लैब बनाना चाहिए था। इस स्लैब में इतना पैसा कम होगा, इस स्लैब में इतना पैसा कम होगा। ठीक है, आप पैसा कम करते, सबके लिए कुछ थोड़ा बहुत मिलता। 400 देखिए बदकिस्मती ये है कि दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी में बिजली मिलती है वो 100 रुपए इंस्पेक्टर को दे देते हैं, 100 रुपए लाइनमैन को दे देते हैं, उनको मीटर लगा नहीं, उनको 400 के फूके या 600 फूके। 400 यूनिट से जिनकी ज्यादा फूकती है, एक कूलर भी जिसके घर में है और एक ट्यूबलाइट और 2 पंखे बेचारा चलाता है, उसके 400 यूनिट से ज्यादा नहीं आती। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ एसी लग गई तो इसमें क्या गुनाह है? मैं बोल तो क्या, मैं 30 तारीख इन्होंने 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल का जो बिल साइकिल है उसके लिए इन्होंने घोषणा की है। मैं 1 तारीख को इनसे यही पूछूंगा कि आप किसी तरह ये बताइए कि कितने घरों को फायदा हुआ दिल्ली में। मुश्किल से अगर होगा तो 1500 से ज्यादा घरों को फायदा, लाखों की बात कर रहे हैं। अरे कहां कैसे परिवारों को इससे फायदा होगा? इनको पता है कि 400 यूनिट से जहां 1 यूनिट ज्यादा हुई पूरा पैसा मिलना आएगा। और दूसरा सब्सिडी की बात करी थी क्या इन्होंने कि हम सब्सिडी देंगे, अब वो कहीं चर्चा में नहीं है। अभी से वो दिल्ली की नरेला कॉलोनी है, वहां 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही। तो ये चीजों से ध्यान बटा इनका एक ये भी कारण है कि इन चीजों से पब्लिक का ध्यान हटा के इस तरफ लगा दो कि कौन क्या आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने और पार्टियों की तरह ही धोखा दिया है? और पार्टियां धोखा तो अलग बात है, इन्होंने तो मतलब जो कहना चाहिए ना कि पब्लिक को इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया, इतना ज्यादा धोखा दिया है कि ये जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। अब ये बहाने तलाश रहे हैं, भागने के मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे भागा जाए। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि इनसे ये जीत पचाई नहीं पच रही है, और ये ओवर कॉन्शियस भी है, ये घबराए हुए भी है इस चीज से कि कहीं कोई गलत कदम पड़ गया तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा खेल। तो ये घबराए हुए भी है और ये इनसे जीत पच रही। और इनके नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता है, इनको मालूम है कि केजरीवाल ने जो वादे कर दिए हकीकत में वो पूरे के होने के काबिल नहीं है और ना वो पूरे करने वाले हैं। तो इसलिए अंतर्द्वंद चल रहा है इनकी पार्टी के अंदर भी कि ये जो वादे करें ये कैसे पूरे होंगे। और हम तो इसी अच्छा ही इसमें चाहते कि इनका ये मामला ठीक हो तो हम इनसे दूसरे सवाल कर सकें कि आपने वाईफाई बोला था, आपने बिजली बोली थी, पानी बोली थी, उस पर आप जरा उनसे बात करिए कि जनता की आप कहां भलाई कर रहे हैं। अंदर तो आप लड़ते रहेंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे। संजीव जी, बिजली पानी हुआ नहीं है अभी। नहीं कैसे हो गया, कहाँ हो गया? इस रूप में आपने किया है, आपने इलेक्शन से पहले बात बोली थी। ये आपकी स्मार्टनेस है, लोग समझ रहे हैं इसको स्मार्टनेस। आपने इलेक्शन से पहले ये कहीं किसी भी मीटिंग में ये बोला था कि हम 400 यूनिट तक फ्री करेंगे। संजीव जी दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए संजीव जी। देखिए ये मैं बता दूं, आपके यहाँ जो ये बोला गया था ना, ये जुमला है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये जुमला है। अरे आपने बिल्कुल नहीं, क्या बोला था आपने इलेक्शन से पहले, क्या बोला था? आधे होंगे ये बोला था 400 वालों के होंगे फ्री होगा। आप एक बार का जवाब होगा, लेकिन संजीव जी ये बोला था उसमें, आपको बता दूं, नहीं आपने ये बोला था उसमें कि 400 यूनिट वाले के होंगे।
अभी मैंने आपको बताया, देखिए किसी चीज की एक सीमा होती है। अब मार्केट में अब आप कहेंगे सीमा आप तय करेंगे आप कार होती है, एक कार 1,00,000-1,50,000 रुपए की भी आती है नैनो नहीं कार। संजीव जी, ये आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये अब आप कहेंगे हमें नहीं, वो वाली नहीं, कार चाहिए, संजीव जी, वो वाली कार कैसे? ये अब देखिए, लोगों सरकार की आपको सहूलियत है, लोगों का आराम आप तय नहीं करेंगे कि उनको क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है। हर नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको अगर झुग्गी वालों ने वोट दिया तो पावर कंजर्वेशन भी होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन भी होना चाहिए। अगर आप बहा रहे हो पानी को, अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखा गया है कि अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो आपको बिल वही रेट से देना पड़ेगा जो एक राजेश जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। मनोज जी, आप इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी की बातों से? नहीं, देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं जिससे मैं इत्तेफाक बिल्कुल आम आदमी पार्टी की उससे इस बार ही नहीं, पिछले 1 साल से नहीं रखता हूं। जैसे मुफ्त की जो राजनीति है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। और यह बात वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक कही। हमने भी किसी भाषण में नहीं सुना कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने चुनाव की अपनी रैली के दौरान यह कहा कि हम 400 यूनिट या 200 यूनिट तक वाले को आधी बिजली देंगे। एक ही नारा लगता था, आधी बिजली, सस्ती बिजली और पानी फ्री। हम बता देते हैं, लेकिन आधी बिजली किसके लिए और पानी माफ। हाँ, यही नारा लगाता ना। तो जो हाफ बिजली किसकी हुई? क्या आप मानते हैं जो 500 यूनिट खर्च कर दिल्ली में उपयोग कर रहा है वो विलासतापूर्ण जीवन रह रहा है? मैं इसी आपसे क्लियर कर दूं, आज अगर आप एसी को विलासतापूर्ण मानते हैं तो क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं कोई एसी में नहीं सोएंगे? उनके कार्यालयों में, उनके घरों में एसी नहीं लगे होंगे? आप इस चैनल पर वादा करिए आज, अगर एसी को विलासता मानते हैं आप। भाई सवाल ये देखिए, नहीं सवाल नहीं, नहीं सवाल नहीं, आप वादा करिए। अगर एसी, देखिए एसी आप तो इससे तो आप जो परिवार हैं जो दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जिनको एक बल्ब तक जलाने में दिक्कत आ रही है, वो देते संजीव भाई पिछले दिल्ली में निजीकरण हुआ था, शीला दीक्षित को भी हमने सुना था, ये कहा था जब दिल्ली का निजीकरण हुआ था कि 48% दिल्ली में बिजली चोरी होती है। और ये मैं लगभग 10 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, जब निजीकरण हुआ था। कंट्रोल किया नहीं, तब दिल्ली की जनता से निजीकरण करते हुए वादा किया गया था कि जब बिजली की चोरी कम होगी और बिजली सस्ती लोगों को मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, 48 से घटके बिजली चोरी 18 और 17 पे आ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों के वो कह रहे हैं। बिजली कितनी सस्ती हुई दिल्ली में? आम आदमी क्या हम नहीं है या आम आदमी विपलेश नहीं है? इन्हीं जो आप कह रहे हो इन्हीं बातों पे तो जांच चल रही है। और एक बड़ा वर्ग दिल्ली में ऐसा है, एक बड़ा वर्ग दिल्ली में ऐसा दिल्ली में है जिसका मीटर नहीं लगे हुए हैं, और मीटर लगे हैं तो उसके यहां जो मीटर रीडर आता है उस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इलाके से बाहर हिसाब लगाता है और बिल बना के भेज देता है। और वहां पर क्या क्या हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई इलाके दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के ऐसे हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, आपने पानी की, देखिए ये आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं इसलिए मैं इसे जोर शोर से उठा रहा हूं। पानी की आपने बात कही, आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा पानी मुफ्त करके, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं, पिछली बार भी मैंने ये बात उठाई थी कि क्या 1 मीटर की नीति नहीं दिल्ली में है? पिछली सरकार ने, शीला दीक्षित सरकार ने कहा कि मीटर प्राइवेट लगा लो, मौका आएगा सरकारी देंगे। इस सरकार को पहले ये तो बताना चाहिए मीटर कौन सा लगाएं, प्राइवेट लगाएं, कल को बदल तो नहीं दोगे, कहोगे कि हमारा ये मीटर लो। तो पहले एक मीटर नीति तो दिल्ली में बना लो भाई। मैं यही कह रहा हूं कि आप वायदे आपने करे, अच्छे करे, पूरे आप करेंगे, मुझे भरोसा है, दिल्ली की जनता ने भरोसा आप पे किया है। लेकिन अगर अनप्रैक्टिकल नीति होगी उससे किसी का भला नहीं होगा। संजीव भाई, जवाब दे दीजिए वाजपेयी साहब, जवाब दे दीजिए। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। संकोच में पड़ गए कि क्या जवाब दिया जाए। जो पहले से ये परंपरा चली आ रही, जो आप बता रहे हैं चोरी की या मीटर नहीं लगाए लगे, तो इन्हीं चीज को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है और उसको मौका मिला है। तो ये चीजें तो धीरे धीरे इनमें समय लगेगा। संजीव जी, आपने सवाल नहीं सुना, आपने सवाल नहीं सुना। आप जो पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने आते ही 2 वादे पूरे कर दिए, किस रूप में किए हैं और किसको फायदा मिलेगा उस पर बताइए। अक्सर कर ऐसा होता नहीं, जो पीठ थपथपा रही है, अरविंद केजरीवाल फ्रंट पर आए, मीडिया ने कहा देखिए हम आए, सीना जोड़ा करके उन्होंने बोल दिया कि हमने 2 वादे पूरे कर दिए। आप अगर कमरे में नहीं बैठे, पंखा फिर भी चल रहा है, अब लोगों को कम से कम ये रहेगा अगर हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट ऑफ करके जाएं या फैन ऑफ करके जाएं। तो उनको भी सवाल ये है कि कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? अगर आप बेजा इस्तेमाल करोगे तो फिर क्या होगा उसके ऊपर तो आपको कम से कम समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। देखो नहीं, ये तो केजरीवाल जी, अगर आप गलत करोगे तो आपको पैसा जमा देना पड़ेगा। इससे तो एक तो पावर कंजर्वेशन होगी, चोरी करना कंजर्वेशन होगा, वो चीजें बचेंगी तो दूसरे के काम भी आएंगे। कंजर्वेशन के मामले में ये पहले से खबरें आती रही हैं, लोगों को जागरूक करते रही हैं और भी पार्टियां, लोगों को पता है। इतने
नासमझ नहीं है दिल्ली के लोग। नहीं, उसका खामियाजा क्यों कि जी उस वजह से हम 400 में दे रहे हैं कि कंजर्वेशन के लिए आप अलग से आप एक मुहिम चलाइए। आज मिडिल क्लास फैमिली यही सोच रही है कि जी हमारी 400 यूनिट तो आराम से बन जाती है। 400 यूनिट उसका टाइम आप कुछ नहीं हो जाए। हम जो स्वच्छता के लिए चला रहे हैं, हम पूरा बेसिक आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि ऊपर से दिखावा झाड़ू ले लिया, कूड़ा इकट्ठा कर लिया और सफाई हो गई। आप जो कर रहे हैं कुछ नहीं, राजधानी की आवाम समझ रही है, अगर नहीं कर पाए तो वो सड़कों पर उतरेगी। ये आप अपने जहन में डाल लीजिए। ये मालूम है क्योंकि जनता ज्यादा सब्र नहीं करती है आज की तारीख में। वो अच्छी बात है, नहीं, ये पहले से मालूम है उस दिन से कि बैठे उद्देश्य ही यही लेकर के आए। हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन मकसद तो वही है। उन्हीं को कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी, एक पॉइंट जो वाजपेयी जी ने उठाया था, वादे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किए उस तरीके से पूरे नहीं हो रहे हैं, ये बात सच है। और अब वादे किस रूप में पूरे हो रहे हैं, तब एक जो वादा किया गया उसके नीचे एक लाइन ये नहीं थी कि ये कंडीशन अप्लाई होंगी, अब कंडीशन अप्लाई के साथ वादे पूरे हो रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए ये पार्टी में ये कलह शुरू हुई है? क्या टर्निंग पॉइंट दिया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके? क्या ये मान रहे हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। अब देखिए, दिल्ली का जो बजट है 35,000 करोड़ है। उन्होंने जो वादे करे हैं वो लाखों करोड़ में बजट जाता है। तो जब दिल्ली का बजट ही नहीं है इतना, तो इनके वादे तो वैसे ही झूठे हो जाते हैं और समझदार लोगों को पता नहीं है। अब ये इसी तरह से तो गुमराह करते हैं लोगों को, इसी तरह से छलते हैं। अब इन्होंने कहा, केजरीवाल इतनी सीधे होके और इतने सज्जन से लगते हैं बात करते समय कि ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। बोले हमारी बहनों को, माताओं को लिए बस में सिक्योरिटी नहीं। अब आप पे बस आ गई, कितनी सिक्योरिटी दे दी आपने, बताएं हमें। कह रहे हर पुलिस वाला या हम पुलिस नहीं होगी, होमगार्ड या अपने फंड से अलग से सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे। अब कौन सी सिक्योरिटी आ रही है बस में, बताएं। तो ये क्या है, गुमराह करते रहते हैं। एक इनकी पार्टी के विधायक हैं, मैं आपको इनका केजरीवाल जी का बताऊं तो वो इनकी पार्टी के विधायक थे पहले, और केजरीवाल और इनकी पार्टी के जो विधायक थे वो साथ बैठे एक गाड़ी में जा रहे थे। केजरीवाल ने अपनी जो शर्ट का बटन ऊपर नीचे कर लिया, मतलब जो गलत लग गया या लगा लिया जो भी है। उन्होंने सोचा भाई साहब का जो बटन है ये गलत लगा दिया, तो उन्होंने टोका, कह रहे भाई साहब वो आपकी शर्ट का बटन है जो सही नहीं लगा है, सीधा कर लो। तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरी बात ये समझ नहीं पाए, उन्होंने धीरे से बोला, इसलिए गाड़ी में बैठे कहीं सभा में जा रहे थे। तो उन्होंने फिर दोबारा करा, हाथ पकड़ के भाई साहब, कह रहे मैंने पहले ही सुन लिया था, तुम मुझे पता है ना। फिर उन्होंने फिर लौट के आके उन्होंने बताया कि वहाँ भोले वाले सही आदमी, जो भोले वाले गरीब आदमी और सब झुग्गी झोंपड़ी के इस तरह के लोग थे वहाँ जहाँ सभा थी, तो वो लोग ये समझे कि देखो कितना सीधा है बेचारे, वो बटन लगाना नहीं आया। बताओ, इतना कमिश्नर की जो पोस्ट पे आदमी रहा है, इतना मतलब ये दिमाग का वो करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने गुमराह करा है। और ऐसा नहीं है, दोनों ही पार्टी छल करती हैं, एक नहीं है, दोनों ही। अब बजट में देख लो, आपने खुद देखा होगा, इन्होंने पढ़ा कुछ है और बाद में कागजों में करती है तो मात्र कांग्रेस। और ना ये आप देख, क्या कहा आपने, समझ नहीं पाया। मैंने यहाँ पर राजेश जी ये कहा, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियां यही करती हैं, तो इंसाफ मात्र कांग्रेस करती है ना। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इनकी तरह ऐसे नहीं कि अभी बजट पेश कराया और वो कर दिया शाम को। तो राहुल गांधी ने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी बजट को लेकर, वो रहेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, और वो आए नहीं, कहा वो किया नहीं, कहा वो किया नहीं। बजट तो इनने बनाना था, हमने नहीं। राहुल गांधी उपाध्यक्ष है वो पार्टी के, उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि मैं आऊंगा और ऐसे घेरने की कोशिश करूंगा, बाकायदा रणनीति थी। तो आपने देखा होगा, इनने बजट बनने के बाद घेरने के लिए तो हमारे बहुत सारे नेता बैठे थे। इनने उस समय राज्यसभा लोकसभा, मैंने ही सवाल उस बात पर उठाया, आपने कहा कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। इन्होंने बोलने क्या दिया, राहुल गांधी। अगर आप वो करते होते तो जनता आपको सिर आंखों पे बिठाती, न केंद्र से हटाती न दिल्ली से हटाती। आपने वो किया कहाँ? एकांत में गए हुए, ऐसा नहीं है पार्टी के काम से और देश की चिंता है उनको। नहीं, ये संजीव जी का ये कहना है कि अगर आपने जो कहा वो किया होता तो शायद देश की जनता इस तरीके से आपको ना नकारती। पिछली बार आपने देखा होगा बजट पे मनमोहन सिंह के में जो अपने कुली हैं, कुलियों की समस्या लेके उन्होंने अलग अलग मीटिंग करी और मनमोहन सिंह को सुझाव दिए कि भाई इस तरह से ये लोग हैं
इनके जो सर्विस कर रहे हैं यहाँ इनकी नहीं राजेश जी, एक सवाल है, पार्टी में अंदरूनी जो कलह है वो नहीं, जो अंदरूनी कलह है वो चलती रहती है। आपकी पार्टी में भी सेम हालात बने हुए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वो भी ड्रामा नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग करने नहीं देना चाह रहे हैं ना। आप भी अछूते नहीं है इससे। भले ही आम आदमी पार्टी से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उनको वादे भी पूरे करने हैं। इतनी जल्दी इस तरीके से अगर करने लगनी तो वादे कब पूरे होंगे? जनता इंतजार कर रही है, लेकिन सेम हालात आपकी पार्टी में बने हुए हैं ना। हमारी पार्टी में जो कौन सी ऐसी स्थिति बनी हुई है? चलिए अभी बताएंगे थोड़ी। राहुल जी के पर्चे छपे हुए हैं, आपके राहुल जी अरे बहुत जल्दी आप देखेंगे तो कहाँ अंतर ध्यान हो गए? यहाँ जो बात होती है बिल्कुल क्लियर होती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया राहुल गांधी को आप लोगों ने, बिल्कुल अच्छा करा। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के लिए नहीं करते, और प्रियंका देश में चुनाव में सभाओं में इतने वादे करे देश के अंदर, आप उन वादों को भूल गए। बच्चों की बात करते हैं, बच्चे बनाओ, कभी लव जिहाज की बात करते हैं, आप मुद्दों से हट के बात करते हैं। देश हित में आप बताइए कौन सा आपने निर्णय लिया है? आप बताइए देश के हित में कौन से एक काम कितनी चर्चा हो चुकी है और उसका निचोड़ यही निकला है कि मोदी जी का रेल बजट और मोदी जी का आम बजट वो पब्लिक के फायदे के लिए है, और आने वाले एक या दो ये एक स्टेप है, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमने सीढ़ी खड़ी करी है। सीढ़ी खड़ी करके बताएं, वाजपेयी जी हम रेट बढ़ाए आपने। चर्चा के आखिरी समय पर आ चुके हैं। वाजपेयी जी, सवाल जो मैंने राजेश जी से पूछा कि ये आम आदमी पार्टी की क्या ट्रिक है वादों से ध्यान भटकाने की जनता से? देखिए, इनका अंदर का मामला है, लेकिन ये एक बहुत विस्फोटक स्थिति में इस समय पार्टी पहुंच चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत जल्दी इनके पार्टी के अंदर बम फूटने वाला है। और लेकिन हमारे को चिंता तो पब्लिक की चिंता है, क्योंकि ये जिस विश्वास पब्लिक ने जो जितना विश्वास इनके वादों पे और इनके ऊपर करा है, तो हमें तो निश्चित तौर पे अब जाकर ये पूरा नहीं करेंगे तो हमें तो गली गली जाके और सब जगह जाके इनका बताना, इनकी पोल खोलनी पड़ेगी। तो हमें चिंता उस बात की ज्यादा है। जहां तक इनकी पार्टी का मामला है, पार्टी के अंदर निश्चित आप मान लीजिए पार्टी का मामला नहीं रहा, पार्टी से बाहर आ चुका है। बाहर 4 तारीख पार्टी का मामला तब तक रहता है जब बंद कमरों के भीतर रहे। अगर बंद दरवाजा खुल गया, गेट खुल गया, तो वो फिर पब्लिक का मामला भी हो जाता है। 4 तारीख को इनकी पार्टी 2 टुकड़ों में 4 तारीख को इनकी पार्टी 2 टुकड़ों में बट जाएगी। एक पार्टी जो है योगेंद्र यादव जी के साथ जाएगी, एक पार्टी केजरीवाल जी के साथ रहेगी। अब देखना यह है कि कितने लोग किसके साथ जाते हैं। जहां तक हमारी अपनी असेसमेंट या इन लोगों की जो चर्चाएं जो और भी पता चला है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि शांति भूषण जी और योगेंद्र यादव जी जैसे जो वरिष्ठ जो नेता हैं या पुराने जो वो हैं, वो एक तरफ होंगे और बाकी जो ये नए खिलाड़ी आए हैं वो एक तरफ होंगे। तो इनकी पार्टी में तो दो फाड़ अभी 4 तारीख को आपको निश्चित तौर पे दिखाई पड़ जाएंगे। उसके बाद और आगे जाके कितना विघटन होगा ये समय बताएगा। संजीव जी, पता नहीं, सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी का हूं मैं, वो खबर ये क्या है, किस तरीके से जो है बातें अपनी मनगढ़ंत तो कहां से इनके पास आ रही हैं। 4 को देख लीजिए आप, ये इनको मुबारक आपके संजय सिंह इनको मुबारक हो। सवाल ये है कि सरकार अपना अलग काम कर रही है। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार एक तरफ से उसमें कोई सवाल निशान नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जहां तक रही बात पार्टी की है, पार्टी के अंदर जो भी आए हैं और ये इसका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं और उठते भी नहीं है। उठे हैं तो हम इनमें जो भी है 19, 20, 1, 2 हम उनका समाधान करके आपको ट्रांसपेरेंट रूप से वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। आप स्वयं बताओगे, हम पीछे भागने वालों में से नहीं है। चलिए, हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है मनोज जी, ये जो सवाल उठा है कि जो वादे किए हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है आम आदमी पार्टी की, आप इस कोशिश को किस रूप में देखते हैं? मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ। देखिए, अभी बने 1-1.5 महीना सरकार को हुआ है जी। और अभी जनता भी सरकार को मौका देने के मूड में है कि 1.5 साल सरकार चला लो भाई, फैसले ले लो, अपने दिल की अपने सारे वादे पूरे करके देख लो, फिर उसके बाद। इसलिए ये मानना कि वो वादे पूरे नहीं कर सकते इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं इस चीज को, मैं फिलहाल इससे अभी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत अर्ली होगा। ये सीधे सीधे अंदर का नेतृत्व और महत्वाकांक्षा, इसका संघर्ष है। इसमें ठीक है, केजरीवाल सफल है दिल्ली में अपनी राजनीति में, लेकिन पार्टी के भीतर का जो दूसरा खेमा है वो ये पूछ रहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले केजरीवाल तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? सवाल ये है, और इस सवाल के ही इर्द गिर्द नेतृत्व और भविष्य की महत्वाकांक्षा का
ताना बाना हमें एक कलह के रूप में सामने आ रहा है, जो कभी हरियाणा जाता है, कभी राजस्थान जाता है, कभी पंजाब की ओर जाता दिखाई देता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का ये संघर्ष और तीखा होता जाएगा। अब इस पे केजरीवाल कैसे लगाम लगाते हैं, कैसे पार्टी पकड़ बनाए रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वाकई में बड़ा सवाल है कि अब अरविंद केजरीवाल कैसे इस कलह पर लगाम लगाते हैं। क्या व्यक्तिवादी पार्टी बनती जा रही है आम आदमी पार्टी, और राजधानी में सरकार को काम ढेर सारे करने हैं। कलह इतनी जल्दी आ चुकी है, बड़े नेता नाराज हैं, कोई छोटा नेता नाराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी कुल मिलाकर स्थिति को देखा जाए, तस्वीर को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं संकट में है दिल्ली सरकार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।